अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करने वाला हूं और वो मौजू है डेथ यानी मौत का। तो क्या हम मौत को शिकस्त दे सकते हैं? तो इस पर आज हम चल के बात करते हैं एक रिसर्च जो मौत पर हुई। देखिए दोस्तों, हम में से हर एक ये चाहता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहे और हर एक की ख्वाहिश है कि उसे कभी भी मौत न आए। तो दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम हमेशा के लिए इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे और हमें कोई कभी भी मौत न आए? यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्या मौत को शिकस्त दिया जा सकता है? और आपको पता है, साइंसदान ये कहते हैं कि सबसे आखिरी दुश्मन जिसे हमें शिकस्त देना है वो दुश्मन है मौत। इस पर साइंसदानों ने मौत को डिफीट करने पर, मौत को शिकस्त देने पर साइंसदानों ने रिसर्च किया और इस रिसर्च का नतीजा क्या निकला, क्या वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, तो इस चीज को हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो साइंसदानों ने दोस्तों बहुत अरसा इस चीज के बाद मेहनत की, काम किया, रिसर्च किया दिन रात की मौत को किसी तरीके से शिकस्त दिया जाए और हमेशा की जिंदगी इसी दुनिया के अंदर हासिल की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये मालूम किया कि मौत की वजह क्या है, क्यों हम एकदम मर जाते हैं। आपने सुना होगा दिल का दौरा हुआ, मर गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज को, इस रीजन को मालूम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने काम किया। तो पता चला कि मौत 3 वजह से आती है। तिब्बी मौत जो है वो 3 वजह से आती है। कौन सी वजूहत है? पहला है डेथ ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स या खुलियों का एकदम मर जाना। और दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स का धीरे धीरे वक्त के साथ काम छोड़ते जाना और मरते चले जाना। तीसरा है ट्यूमर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स में कैंसर लग जाना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है डेथ ऑफ सेल्स, ये क्यों होता है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी की सेल्स को जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो उस सेल के लिए सांस लेना और जिंदगी के मुख्तलिफ कामों को करना नामुमकिन हो जाता है। इससे वो सेल मर जाते हैं। जैसे कार्डियक सेल जो दिल के सेल है, अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले तो दिल के सेल काम करना छोड़ देते हैं और हम कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया। और दोस्तों, दूसरा जो है एजिंग ऑफ सेल, यानी सेल्स का रिटायर हो जाना, सेल्स का बूढ़ा हो जाना। तो सेल्स वक्त के साथ साथ कमजोर होते जाते हैं, काम छोड़ते चले जाते हैं। इससे जो है बुढ़ापे के असरात बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं। तो साइंसदानों ने ये दूसरी रीजन मालूम की। और तीसरी रीजन जो मालूम की कि सेल्स में कैंसर लग जाता है, यानी सेल्स में जो डीएनए है उसमें कुछ चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो सेल खराब हो जाता है। फिर वो सेल फंक्शन छोड़ देता है और न सिर्फ वो सेल कभी खुद खराब हो जाता है बल्कि बाज़ औक़ात वो सेल्स हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स को भी नुकसान दे देता है, जिससे दूसरे सेल्स भी मर जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हमने हमेशा जिंदा रहना है तो साइंसदान कहते हैं कि अगर हमें हमेशा के लिए जिंदगी हासिल करना है तो हमें इन 3 बातों पर काबू पाना होगा। और वो 3 बातें कौन सी है? सेल्स की डेथ पर काबू पाना होगा, या सेल्स की एजिंग पर काबू पाना होगा, या फिर सेल्स के कैंसर पर। तो फिर हम या तो हमेशा जिंदा रह सकेंगे या कम से कम हम 1000 साल की जिंदगी को अचीव कर सकेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन हुआ कि साइंसदानों ने इन 3 चीजों पे काबू पाया या नहीं पा सके? तो दोस्तों, साइंसदानों ने जो है बिल्कुल इस पर काम किया और इस पर काबू पाने में तकरीबन कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि पुराने सेल्स जो मर जाते हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे, नए सेल्स, सिंथेटिक मसनूई सेल्स वहां पर रिप्लेस कर देंगे। और दोस्तों, सेल्स मर क्यों जाते थे? तो उन्होंने कहा कि एक प्रोटीन है P16, ये जब भी किसी सेल के अंदर थोड़ी मिकदार में पैदा हो तो वो सेल फंक्शन छोड़ता है, और अगर ज्यादा मिकदार में पैदा हो जाए तो वो सेल मर जाता है। मतलब ये हुआ
कि अगर हमें जिंदा रहना है तो इस P16 प्रोटीन को सेल्स में से खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने तजुर्बा किया चूहों पर। उन्होंने दो ग्रुप लिए चूहों के। एक ग्रुप को उन्होंने आम हालात में रखा जैसे नेचुरल हालात होते हैं, और दूसरा जो ग्रुप था चूहों का, उसमें से दोस्तों वो लोग P16 प्रोटीन को अलग करते रहे और उसमें सिंथेटिक सेल्स दाखिल करते रहे। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट ये हुआ कि जो नेचुरल कंडीशन में चूहे थे वो आम उम्र पा करके मर गए, और दूसरी तरफ वो चूहे जिनको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रखा गया, जिनमें से P16 प्रोटीन अलग करते गए, वो चूहे आम चूहों की निस्बत 4 गुना ज्यादा उम्र भी पा गए और सेहतमंद और जवान भी रहे इस दौरान। इससे क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि साइंसदान खुश हुए कि अब हमने मौत पर काबू पा लिया है, अब मौत नहीं आएगी, इसी एक्सपेरिमेंट को हम इंसानों पर यूज करेंगे। तो दोस्तों वाकई ये बहुत खुशी की बात थी, लेकिन अगले ही लम्हे यही साइंसदान फिर से परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि जिन चूहों को एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे वही चूहे जो जवान और सेहतमंद थे अचानक मर गए। अब साइंसदान परेशान हो गए कि ये चूहे जिन पे हम P16 रिमूव कर रहे थे आखिर ये मर क्यों गए। इस साइंसदानों ने इस जवाब को ढूंढने के लिए मजीद रिसर्च फिर स्टार्ट कर दिए। तो इस रिसर्च से जो है साइंसदानों को पता चलाया कि एक्चुअली जो हमारे नेचुरल सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारी बॉडी की दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, लेकिन जो मसनूई सेल होते हैं उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। जब भी हमारा कोई नेचुरल सेल बीमार हो, खराब हो, WBC को कहता है कि मुझे आकर किल करो, इससे वो सेल रिमूव हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो मसनूई सेल थे उनके अंदर ये सिस्टम नहीं था। वो जब खराब हो जाते थे और मर जाते थे तो बॉडी में कोई कम्युनिकेशन नहीं करते थे, कोई सिम्टम जाहिर नहीं करते थे जिससे इंसान उसका कोई तदबीर कर सके। इस तरह दोस्तों ये सेल मर जाते थे और इससे जानवर भी मर जाता था। तो दोस्तों अब इस रिसर्च से आपको अंदाजा लगा ले कि साइंसदान कामयाब हुए या नाकाम हुए। और हम तो यही कहते हैं कि मौत पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज ने एक दिन मर जाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर ऐसी ही वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।